हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेन चिरेन ने वांगजी को पनिश किया था। उसने वांगजी को घुटनों पर बैठने की पनिशमेंट दे दी थी, जिस वजह से वांगजी के घुटनों पर बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। शिचेन ने उसके वोन्स पर मेडिसिन लगा दी। वांगजी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था, तभी शिचेन ने दरवाजे पर नॉक किया। वो अंदर जाकर कहता है, वांगजी कैसे हो तुम? क्या तुम्हारे वोन्स पर अभी भी दर्द हो रहा है? वांगजी ने अपने भाई की तरफ देखकर स्माइल किया। वो कहता है, नहीं ब्रदर, अब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। शिचेन ने कहा, ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर खाना लेकर आता हूँ। इस पर वांगजी ने कहा, नहीं ब्रदर, मैं आपके साथ नीचे आता हूँ। और अंकल कहाँ पर हैं? इस पर शिचेन ने कहा, अंकल नीचे हैं। वांगजी तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए यहीं पर खाना लेके आता हूँ। लेकिन वांगजी ने फिर से कहा, नहीं ब्रदर, कोई बात नहीं, मैं नीचे आ सकता हूँ, चलिए। वांगजी शिचेन के साथ नीचे डाइनिंग रूम में आया। उस अंकल पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। शिचेन ने वांगजी को भी बिठाया और उसके बाद उसे खाना सर्व किया। तीनों चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। तभी लेन चिरेन कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने एक्शंस के बारे में सोचा होगा और आगे से तुम ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे। इस पर वांगजी ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया। तभी चिरेन कहता है, जब तक तुम्हारे घुटने ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्कूल में प्रिंसिपल से बात कर लूँगा। इस पर वांगजी अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं अंकल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और 2 दिन बाद मेरा फुटबॉल मैच है, इसलिए मुझे स्कूल जाना ज़रूरी है। इस पर चिरेन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुमसे किसने कहा कि तुम ये फुटबॉल मैच खेलने वाले हो? ये सुनकर वांगजी और शिचेन दोनों ने अपने अंकल की तरफ देखा। उसके अंकल बिना उसकी तरफ देखे हुए कहते हैं, तुम ये फुटबॉल मैच नहीं खेलोगी। वांगजी ने इस पर कहा, लेकिन अंकल। तभी चिरेन ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम ये फुटबॉल मैच नहीं खेलोगे। इस पर शिचेन कहता है, अंकल, वांगजी फुटबॉल टीम का कैप्टन है और आप जानते हैं उसे फुटबॉल खेलना कितना पसंद है, तो फिर वो क्यों नहीं खेल सकता? तभी वांगजी कहता है, अंकल, अगर आपको ये टेंशन है कि मेरे घुटनों में चोट लगी है इसलिए मैं नहीं खेल सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा ही है, ठीक हो जाएगा। चिरेन अपनी सीट से खड़ा हुआ। वो वांगजी को देखकर कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे घुटनों की टेंशन है, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी गलती थी और ये तुम्हारी गलती की पनिशमेंट है। चुपचाप जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे कोच से बात कर लूँगा, तुम ये फुटबॉल मैच नहीं खेलोगे। अपने अंकल की बात सुनकर वांगजी बिल्कुल साइलेंट हो गया। अभी उसके रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए रखा। लेकिन शिचेन ने खुद को कंट्रोल नहीं किया। वो अपनी सीट पे खड़ा हुआ। वो कहता है, अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वांगजी को क्या करना है और क्या नहीं, ये वो डिसाइड करेगा, आप नहीं। आप इस तरीके से उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चिरेन ने शिचेन की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो वहाँ से चला गया। उसके बाद शिचेन वांगजी से कहता है, लानजान, मेरी बात सुनो, तुम्हें अंकल की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वही करो जो तुम्हें करना है। वांगजी थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। उसने शिचेन की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला गया। शिचेन ने उसे आवाज़ तो दी, लेकिन वांगजी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। अपने कमरे में वांगजी बेड में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक फ्रेम था, जिसे वो बिना किसी इमोशन के देख रहा था। तभी शिचेन ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। उसे वांगजी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जैसे ही वांगजी ने शिचेन को देखा, उसने उस फोटो फ्रेम को तकिए के नीचे रख दिया। वो कहता है, ब्रदर, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। लेकिन शिचेन ने उसकी बात नहीं सुनी और वो अंदर आकर उसके पास बैठ गया। उसने तकिए के नीचे से उस फ्रेम को निकाला। वांगजी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिचेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उस फ्रेम को देखा जिसमें उसके माँ और बाबा की तस्वीर थी। उसके बाद उसने वांगजी को टाइटली हक कर लिया। वांगजी ने भी शिचेन को हक किया। वो अभी भी खुद को रोने से रोक रहा था। शिचेन
उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, वांग जी, कोई बात नहीं, खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी ने धीरे से उससे कहा, ब्रदर, मुझे माँ और बाबा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। शिचिन उसके बालों को सहला रहा था। उसके बाद उसने कहा, बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ। वांग जी के सोने के बाद शिचिन उसके कमरे से बाहर आया। उसने एक गहरी सांस ली। उसे नहीं पता कि वो क्या करे। क्या फ़ायदा उसका बड़ा भाई होने का जब वो अपने छोटे भाई को खुश भी नहीं रख सकता है। दूसरी तरफ विंग बार बार वांग जी का फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जंक्षा और यानली बैठकर उसे ही देख रहे थे। यानली कहती है, आशियन, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो बिज़ी हो, जब वो फ्री होगा तुम्हें कॉल कर देगा। इस पर विंग कहता है, नहीं शिजी, ऐसा नहीं है, मैं कल से उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। जैसा वेसांग ने कहा, अगर वैसा हुआ तो फिर क्या होगा? सारी गलती मेरी थी और उसकी पनिशमेंट अगर वांग जी को मिली तो मैं क्या करूँगा? जंक्षा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भला उसके कल उसे क्यों पनिश करेंगे जब स्कूल ने हमें कोई पनिशमेंट नहीं दी है। तुम फालतू में सोच रहे हो, इतना ज़्यादा मत सोचो, चुपचाप सो जाओ। इसके बाद यानली और जंक्षा विंग के रूम से चले गए, लेकिन विंग को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि कहीं वांग जी को सच में पनिशमेंट तो नहीं मिल गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह जंक्षा स्कूल के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने नीचे आया तो विंग को वहाँ पर पहले से देखकर वो शॉक हो गया। वो बैठते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम इतनी जल्दी उठ गए। विंग जो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था वो उससे कहता है, हाँ, मुझे जल्दी स्कूल जाना है, मुझे वांग जी से मिलना है। इस पर जंक्षा आई रोल करते हुए कहता है, ओह, तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। विंग वहाँ से उठकर चला गया। जंक्षा पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे रुको। इस पर विंग जाते जाते कहता है, तुम आ जाना, मैं जा रहा हूँ। जंक्षा वापस अपना नाश्ता करते हुए कहता है, ये पागल हो गया है। स्कूल पहुँचने के बाद विंग दौड़कर अपनी क्लास में गया, ये सोचकर कि शायद वांग जी आ गया होगा, लेकिन क्लास में वांग जी नहीं था। उसने बहुत देर वांग जी का वेट किया। क्लास पूरी भर थी, सारे बच्चे आ गए थे, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आया था। विंग क्लास के बाहर खड़ा था, तभी उनकी क्लास टीचर वहाँ पर आ गई। वो कहती हैं, विभूषण, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। इस पर विंग कहता है, मैम, मैं वांग जी का वेट कर रहा हूँ। इस पर उसकी क्लास टीचर कहती है, लान वांग जी, वो आज नहीं आएगा, उसके अंकल ने कॉल किया था। विंग टीचर को देखकर कहता है, क्यों? इस पर टीचर कहती है, उसकी तबीयत खराब है, तुम अपनी क्लास में चलो। वांग जी की तबीयत खराब है, लेकिन कल जब वो घर गया था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। विंग ये सब कुछ सोच रहा था, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लंच ब्रेक में वो अपने दोस्तों के साथ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था तो जंक्शन उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है, और लानवांग जी कहाँ पर है? विंग मुंह लटकाकर कहता है, लानजान स्कूल नहीं आया था, टीचर कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आया। वैसांग उसे देखते हुए कहता है, वे गोंग से, मैंने आपसे कहा था ना, प्रोफेसर लान बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो कुछ न कुछ तो करेंगे। विंग उससे कहता है, अगर उस बुढ़े ने लानजान के साथ कुछ भी किया होगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वो सभी दोस्त हंसने लग गए थे। विंग उन्हें देखकर कहता है, तुम लोगों को मस्ती सूझ रही है, यहाँ मेरा दिमाग खराब हो गया है। लानजान से मेरी बात कब से नहीं हुई है और मैं क्या करूँ? वेंजिंग कहती है, विंग, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि लान वांग जी स्कूल से ज़्यादा दिन दूर रहेगा, कल या परसों में वो आ जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। अगले 2 दिन इसी तरीके से बीत गए। वांग जी 2 दिन तक स्कूल नहीं आया और विंग उसका वेट करता रहा। विंग ने उसे कई बार कॉल भी किया, लेकिन उसका फ़ोन एज यूजुअल स्विच ऑफ ही था। विंग फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए भी बाकी लोगों के साथ जा रहा था, वहाँ पर भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। कोच ने 1-2 बार उसे बोला भी कि वो इस तरीके से नहीं खेल सकता है, उसे ध्यान देना पड़ेगा, वरना वो उसे रिप्लेस कर देंगे। फिर उन्होंने सारी टीम को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्हें
कल के मैच के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। उनके कोच उनसे कहते हैं, सब लोग सुनो, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। गुसू कभी भी नहीं हारा है। कल भी तुम लोगों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। तुम्हारी टीम का कैप्टन मैंने हान को चुना है। ये सुनकर वुइंग कहता है, कोच ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी टीम का कैप्टन तो लान वांगजी है ना, तो आप इस तरीके से कैसे कैप्टन बदल सकते हैं? इस पर कोच उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, वेवुशन तुम्हारा ध्यान यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि लान वांगजी कल का मैच नहीं खेल रहा है। ये सुनकर वुइंग शॉक हो गया। वो कहता है, नहीं कोच, ऐसा नहीं है। इस पर उनके कोच कहते हैं, ऐसा नहीं है तो कैसा है? लान वांगजी के अंकल ने खुद मुझे फ़ोन करके बताया है, उसकी तबीयत खराब है और वो कल का मैच नहीं खेल पाएगा। ये सब कुछ सुनकर वुइंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो सोचता है कि वांगजी की तबीयत सच में इतनी ख़राब है। कितने दिन हो गए हैं वो स्कूल नहीं आया और अब वो मैच भी नहीं खेल रहा है। मुझे उससे मिलना है, लेकिन मैं क्या करूं? ना ही उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही मुझे ये पता है कि उसका घर कहाँ पर है। घर जाते हुए वुइंग ने हुएसांग से पूछा, हुएसांग क्या तुम्हें पता है कि लानजान का घर कहाँ पर है? इस पर हुएसांग कहता है, वेगोंग से आपको नहीं पता? इस पर वुइंग ने कहा, नहीं, मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। मुझे डायरेक्शन तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता। क्या तुम्हें पता है? हुएसांग कहता है, हाँ पता तो है, लेकिन आप क्या करोगे जान के? वुइंग ने उससे कहा, मुझे लानजान से मिलना है, मैं उसके घर जा रहा हूँ। इस पर हुएसांग उसे रोकते हुए कहता है, वेगोंग से आप पागल हो गए क्या? आप लान वांगजी के घर नहीं जा सकते हैं। आपने उस दिन देखा था ना, प्रोफेसर लान आपको किस तरीके से देख रहे थे। अगर आप इस तरीके से बिना बताए उसके घर गए तो वांगजी के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तभी जंगशा भी उससे कहता है, वुइंग तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो? वो आ जाएगा ना, वैसे भी कल तुम्हारा मैच है, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। इस पर वुइंग कहता है, वही तो कोच कह रहे थे कि वांगजी कल का मैच नहीं खेलेगा। उन्होंने तो हमारा कैप्टन भी किसी और को बना दिया है। वुइंग खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वांगजी ठीक हो। नेक्स्ट डे उनका मैच का दिन था। वुइंग अभी भी वांगजी का वेट कर रहा था। तभी उसके पास उनकी टीम का एक लड़का आया। वो कहता है, वेवुशन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सभी लड़के लॉकर रूम में हैं, जल्दी आओ। वुइंग उससे कहता है, हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जब वांगजी नहीं आया तो वुइंग को वहाँ से जाना पड़ा। वो लॉकर रूम में गया और उसने अपने कपड़े चेंज किए। वो फुटबॉल ग्राउंड में आया जहाँ पर उसके दोस्त भी थे। वो सब वुइंग को ऑल द बेस्ट कहते हैं। जंगशा कहता है, वुइंग यहाँ पर तुम्हारा पहला मैच है, इसलिए अच्छे से खेलना। लेकिन वुइंग को देख के लग नहीं रहा था कि उसका ध्यान मैच पे होगा। उसकी नज़रें तो अभी भी किसी को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ वांगजी शिजन के कमरे में गया। वो कहता है, ब्रदर क्या आप फ्री हैं? इस पर शिजन उसे देखकर कहता है, वांगजी तुम यहाँ, कुछ काम है? इस पर वांगजी कहता है, ब्रदर अगर आप फ्री हैं तो क्या आप मुझे स्कूल छोड़ सकते हैं? शिजन कहता है, वांगजी तुम स्कूल जाकर क्या करोगे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वांगजी कहता है, ब्रदर आज मैच है, मैं वुइंग को गुड लक विश करना चाहता हूँ, प्लीज़। शिजन कहता है, आर यू श्योर कि तुम्हें जाना है? वांगजी ने नोट किया तो शिजन कहता है, ठीक है चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वुइंग अपने दोस्तों के साथ खड़ा ही था। मैच स्टार्ट होने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने वुइंग को आवाज़ दी। वुइंग ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो दौड़कर वांगजी के पास गया और उसे टाइटली हग कर लिया। ये देखकर वांगजी और शिजन दोनों ही सरप्राइज हो गए थे। वुइंग कहता है, लानजान तुम कहाँ थे? मैं कितने दिन से तुम्हें कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन लग ही नहीं रहा है। तुम स्कूल भी नहीं आए। टीचर ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वो उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, लानजान तुम ठीक हो ना? वांगजी ने वुइंग का हाथ पकड़ा। वो कहता है, वुइंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैच का टाइम हो रहा है, तुम जाओ, वापस आकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। वुइंग कहता है, लानजान वो तुम। वांगजी ने उसे रोकते हुए कहा, वुइंग मैंने कहा ना, वापस आकर हम बात करेंगे, अभी तुम जाओ।
ऑल द बेस्ट, मुझे पूरा भरोसा है तुम बहुत अच्छा करोगे, जाओ। विंग ने उसकी तरफ स्माइल किया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। शिचिन ने वांगजी से कहा, वांगजी चलो हम वहाँ जाकर बैठते हैं, तुम्हारे दोस्त भी वहाँ पर हैं। उसने वेसांग को पहचाना, जिन्हें नोट किया। वेसांग शिचिन और वांगजी को देखकर कहता है, लानर गोंग से शिचिन काका यहाँ बैठिए। फिर वो वांगजी से कहता है, लानर आप ठीक है ना? वांगजी ने उसकी बात पर नोट किया। मैच स्टार्ट हो गया था। गुसू हाई स्कूल और यिलिंग हाई स्कूल के बीच में मैच था। जब वेन चाओ और उसकी टीम को पता चला था कि लान वांगजी गुसू की तरफ से नहीं खेल रहा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। शूशे कहता है, लान वांगजी नहीं है, लेकिन वो दूसरा लड़का वेवुशियान तो है। इस पर वेन चाओ कहता है, उसे तो देख लेंगे, उसका मुंह उस दिन बहुत ज़्यादा चल रहा था। सब लोग मैच को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। गुसू यिलिंग से 2 पॉइंट से आगे था। विंग के दोस्त उसे चीयर कर रहे थे। वांगजी की नज़र विंग पर ही टिकी हुई थी। उसे दिखाई दे रहा था कि कैसे शूशे और कभी कभी वेन चाओ विंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो वेन चाओ ने विंग को धक्का भी दे दिया, जिसकी वजह से वो गिर गया। लेकिन एट द एंड गुसू ने मैच को जीत लिया। लानसान ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। गिरने की वजह से विंग के पैर में थोड़ी सी मोच आ गई थी, इसलिए उसकी टीम के मेंबर उसकी मदद कर रहे थे। ग्राउंड से बाहर आते ही वांगजी ने विंग को उसके कंधों से पकड़ लिया। वो कहता है, विंग तुम ठीक हो? अरे पैर में ज़्यादा चोट तो नहीं आई? विंग ने उसकी तरफ एक चार्मिंग से स्माइल दी। वो कहता है, नहीं मैं भी ठीक हूँ। विंग के बाकी दोस्त भी वहाँ पर आ गए थे। वो सब लोग विंग को लेकर मेडिकल रूम में गए। उन्होंने विंग की मोच पर दवाई लगाकर उसे पेन किलर दे दी। तभी विंग वांगजी की तरफ देखकर कहता है, लान सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है? जब से वो कंप्लेन वाला इंसिडेंट हुआ है, तब से न जाने मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। वांगजी ने अपनी पनिशमेंट को छोड़कर बाकी सब कुछ विंग को बता दिया कि उसका फ़ोन उसके अंकल ने ले लिया है और कैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। विंग ने कहा, लानसान तुम्हारे अंकल ने तुम्हें पनिश तो नहीं किया ना? वेसांग ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। वो कह रहा था कि तुम्हारे अंकल तुम्हें ज़रूर पनिश करेंगे। इस पर वांगजी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अंकल बस नाराज़ थे। वो दोनों ऐसे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनकी फुटबॉल टीम वहाँ पर विंग को देखने आई। फुटबॉल टीम का कैप्टन वो लड़का हान विंग को देखकर कहता है, वेवुशियान क्या तुम ठीक हो? इस पर विंग ने नोट किया तो वो वांगजी को देखकर कहता है, ओह लान वांगजी तुम भी यहाँ पर हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो वांगजी ने उससे कहा कि वो ठीक है। वो लड़का कहता है, हमारे स्कूल के जीतने की खुशी में रात को एक छोटी सी पार्टी है। वेवुशियान तुम आओगे और लान वांगजी तुम भी ज़रूर आना, साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ओके? के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। विंग का हाथ वांगजी के हाथ में था। वो कहता है, लानजान तुम नहीं आओगे ना? इस पर वांगजी ने कहा, विंग तुम जानते हो मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम चले जाना। तभी वहाँ पर जंगशा आ गया। वो विंग से कहता है, वेवुशियान चलो घर जाने का टाइम हो गया है। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले गए। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।